उसने सुन रखा क्या था कि न्यायाधीश जी गीता के बड़े प्रेमी हैं। तो उसने तुरंत जब बयान दिया तो ये कहा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, गीता में तो स्पष्ट भगवान कहते ही हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचो तुम्हारा से। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। तो जो मरा है वो जी जाएगा फिर से। तो आप तो गीता के पाठी हैं, विद्वान हैं, तो आप मुझे छोड़े। तो अगर गीता और रामायण का यही उपयोग रह जाए कि हर व्यक्ति धर्म को और उसकी व्याख्या को अपने स्वार्थ से जोड़ दे, तब उसने धर्म का दुरुपयोग किया। तो ये भगवान श्री राम के चरित्र की मानता है। कभी भी किसी को अपने लिए नहीं, जब भी कहेंगे तो नहीं नहीं इनकी सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, तो सास ससुर की सेवा करो। जनक नंदिनी सीता ने वहां संवाद और ऊंचे स्तर पर चला गया। जनक नंदिनी ने कहा, महाराज आपने जब ये कहा कि सास ससुर की सेवा करो, तो आप भी ये मानते हैं क्या कि सास ससुर यही राजमहल में है? प्रभु को इसलिए चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि सीता जी ने जो उत्तर दिया वो बहुत ऊपर का उत्तर था। और सीता जी ने वो कहा जो उनके सब सही अर्थों में। उन्होंने कहा, महाराज आप यही तो कह रहे हैं ना कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए, तो मैं सास ससुर की सेवा के लिए तो आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो वहां सास ससुर, तो उन्होंने कहा, सासु ससुर सम मुनित्य मुनिवर। मुनि पत्नियां क्या मेरी सास नहीं है? क्या मुनि मेरे ससुर नहीं है? क्या आप भी कहेंगे कि मैं केवल यही मानू? मैं सेवा करती रही, भविष्य में सेवा करूंगी, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि सास ससुर जो है वन में सेवा ही तो करनी है उनकी। मानो यह संकेत उनका था कि वस्तुतः आप और वैदेही को उपदेश देह वाला दें। देना बोले ये संवाद किसका है? वैदेही बोल रहे हैं। वैदेही माने जो देह से ऊपर उठी हुई, देह की वृत्ति जहां है ही नहीं, देह से जिनका जन्म भी नहीं हुआ। और जब उनसे प्रभु ने कहा तो प्रभु से उन्होंने कहा, महाराज आप जो कहते हैं मैं वही करने के लिए आपके साथ चलूंगा, इसलिए मैं आज्ञा दीजिए मुझे। और इसलिए प्रभु को, क्योंकि जनक नंदिनी सीता ने, कौशल्या जी भी उसमें थी, तो उन्होंने कहा था कि पुत्र सीता को समझाओ कि वो साथ में न जाए। विश्व बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूरी। जहां जंगल में विष ही विष हो, वहां कोई अमृत की जड़ी लगा दे तो कैसा रहेगा? तो जनक नंदिनी ने निवेदन किया कि माने जो कहा उसको दूसरे ढंग से भी तो सोचा जा सकता है। तो उन्होंने कह दिया, विष की वाटिका में अमृत की जड़ी, जहां विष की वाटिका नहीं वहां अमृत का क्या उपयोग? मानो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सेवा, ये समझ की बात ये मानो। और ये नहीं कि उसके बहाने उन्होंने सास ससुर की सेवा छोड़ दिया। जब चित्रकूट में सासें आई और दशरथ जी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक तो एक सास की सेवा करना कठिन लोग समझते हैं। कहते हैं दशरथ जी के 700 विवाह हुए थे। अब 700 जहां पर सासु हो, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सकल सोखाई। श्री किशोरी जी ने भी 700 रूप बना लिए और 700 रूपों में सभी जो सासु हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उसका मूल तात्पर्य यह है कि हम व्याख्या के समय इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा उद्देश्य, हमारी व्याख्या हमें सत्य से वंचित न करे, हमें केवल स्वार्थ की दिशा में न ले जाए। इसलिए वस्तुतः सारे प्रसंगों का रामायण का मूल तत्व, और यही यहां दिखाई दे रहा है कि संपाति ने जो कुछ कहा,
अब उसका उत्तर क्या होना चाहिए? कथा का जो सुनने वाले बहुत होते हैं, तो सुनने के बाद अब अंतर होता है ना श्रोताओं में। तो उस समय जो बात कही थी, संपत्ति ने ये कहा कि मेरी ओर देखिए, और आपको मैंने केवल सीता जी को दिखलाया, तो फिर वो जो व्यक्ति स्वयं जाएगा तो उसको क्या पंख कृपा का नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कह देना बात और है, सुन लेना और बात है। पर जामवान जी ने बहुत अच्छा उत्तर निकाल लिया। जामवान जी ने कहा कि भाई, इन्होंने कह दिया कि जो मतियागर वही है जो समुद्र को पार करे। कृपया चैतन्य रहिएगा, कोई अभी वेदांत के गहन में नहीं आपको ले जा रहे हैं। तो अब उस समय जामवान जी ने जो उत्तर दिया, ये लीला में उपदेश के लिए है। जामवान जी ने कहा कि आपने कथा ध्यान से सुनी कि संपाति ने ये कहा कि हाँ, मैं दिखला तो दे रहा हूं, पर बूढ़ भयों न तो करते हूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो शायद। तो कथावाचक भी बूढ़े हो, मैं भी बूढ़ा, तो आप समझ लीजिए मैं कैसे कर सकता हूँ। जामवान जी ने कहा, जब मैं जवान था का उस समय बलि बांधत प्रभु, वृद्ध जनों को पुरातन की याद बहुत आती, स्वभाव है। मानो को तो याद दिलाया, जब भगवान वामन रूप में विराट बने तो उस समय मैंने उभय घड़ी में दीने 7 प्रदक्षिण गाया। मैंने 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा करी, लेकिन अब क्या करें, अब तो आप जानते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए काम मेरे बस का नहीं। और बंदरों ने कहा कि हाँ, सुन तो लिया, पर उन्होंने ये कह दिया कि जो मतियागर होगा, तो हम उतने मतियागर नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। तो आगर नहीं है, तो फिर अंगद ने तीसरा उत्तर दे दिया। क्या? अंगद जी ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। चलिए, लगा कि एक व्यक्तित्व तो मेरा श्रोताओं में जिसने मान लिया, लेकिन उसका अगला वाक्य सुन के बंदर निराश हो गए। क्यों? गोस्वामी निज निज बल सब काबू भाखा, पार जानकर संशय राखा, जरठ भयो अब कहो रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो छवि बरने जाए, उभय घड़ी में दीने 7 प्रदक्षिण जाए। और बंदर कहते हैं, महाराज 100 योजन न होता, मानो देह में भी एक सीमा होती है। कुछ लोग देह को ही सबसे धर्म का केंद्र बना करके जीवन भर केवल देह धर्म के नाते फिर अन्यत्र जो देह है उनसे द्वेष पाल लेते हैं। ये इसीलिए देहाभिमान बड़ा कठिन है। अब अगर एक पतिव्रता अपने को पतिव्रता मान करके सास ससुर की अवहेलना कर दे, परिवार के लोगों की अवहेलना करे कि नहीं मेरे लिए तो केवल एक ही धर्म है, पति की सेवा, तो भी उसने अनर्थ कर दिया। का उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति बहाने ढूंढता है, और बहाने ढूंढ करके अंत में वो देह में ही केंद्रित हो जाता है। सत्य तो ये है कि जामवान जो बात अंगद कही जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय कुछ फिरती बारा। चला तो जाऊं पर लौट करके आऊंगा कि नहीं, इसमें संशय है। अब ये संशय पीछे नहीं छोड़ रहा, पर ये जो संदेश दिया, अगर इसको पूरी तरह से किसी ने सुना समझा, तो वो एक मात्र हनुमान जी थे। और उनके चरित्र में आप देखेंगे कि जो संपाति के द्वारा उपदेश दिया गया, और जब आप ये पढ़ते हैं कि वो समुद्र के ऊपर से चले गए, तो इसका अर्थ है कि एकमात्र हनुमान जी ही देह के अभिमान से ऊपर उठे हुए। इसलिए अगर जामवान जी ने देह के नाते से याद दिलाया कि आप पवन के पुत्र हैं, तो हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पवन के पुत्र बनकर लंका में नहीं गए,
संपाति ने स्पष्ट कह दिया था। आप बस इसका ध्यान करिए, आप कौन है? आप राम के दूत हैं। ये साधारण शब्द नहीं था। दूत शब्द जो है वो बहुत साधारण से साधारण अर्थ में भी कह दिया जाता है, और दूत शब्द को बहुत आज भी जो राजदूत पद में होते हैं वो बड़े सम्मानित माने जाते हैं। लेकिन संसार में भी दूत का एक महत्व है, पर जो राम का दूत है, जिसको शब्द कह दिया था दासदूत, याद रखिए कि श्री राम के दूत है आप। तो ये बात तो सबने सुना, पर सुनने के बाद जिन्होंने जीवन में उसको उतार के दिखाया वो हनुमान जी है। बस आप ये देखेंगे दूत माने क्या होता है। और एक बात पर आपने ध्यान दिया कि शास्त्र कहता है दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। बड़ी अनोखी बात। दूत चाहे जो कुछ कह जाए, पर आप उसको मार नहीं सकते। ऐसे ही हनुमान जी को जब रावण ने मारने का आदेश दे दिया कि मंदिर बड़ा ढीठ है, ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है, इसको मार डालो, तो विभीषण ने आकर के यही कहा कि आप क्या कर रहे हैं? नीति विरोध न मारिए दूता। दूत को नहीं मारा जाता। दूत को क्यों नहीं मारा जाता? ऐसा नियम क्यों था? बहुत ही तात्विक सत्य है। और इस शब्द के तत्व पर विचार कीजिए। दूत को नहीं मारा जाएगा क्यों? क्योंकि दूत जो है कर्ता बन करके नहीं जानता, निमित्त बन के जाता है। ये वेदांत का तत्व है। इसका अभिप्राय कि दूत वह नहीं बोलता जो उसके बुद्धि में, वह बोलता है जो स्वामी ने कहा। तो अगर वो स्वामी का संदेश सुनाता है तो आप उसको दंड क्यों देंगे? अब भाषण देने में कोई भूल हो और आप इस माइक्रोफोन को दंड देने लगे, लाउड स्पीकर को दंड देने लगे, तो बड़ी नासमझी की बात है। मतलब दूत जो है वही हो सकता है जो कर्तृत्व सुन, जिसके जीवन में कहीं पर भी। इसीलिए रावण ने हनुमान जी से कहा कि बड़ा निर्लज्ज है, पकड़ के लाए गए, खड़े हो नाक पास में बन करके, और तुमको देख के नहीं लग रहा है कि तुम्हें कुछ संकोच या लज्जा हो रही? तो हनुमान जी ने क्या कहा? वो दूत धर्म। उन्होंने कहा मैं क्यों लज्जित हूं? क्यों? हनुमान जी ने कहा मोहिन कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं जो व्यक्ति इस बात को भूलेगा नहीं कि मैं तो केवल दूत हूं। दूत को नहीं मारना चाहिए, इसका अर्थ दूत स्वयं नहीं बोल रहा। दूत का सारा कार्य जो है वो तो स्वामी का यंत्र बन के करता है। और जैसे निमित्त को दंड कभी नहीं दिया जाता, जब दंड दिया जाएगा तो कर्ता को। और जब दूत बन करके कोई व्यक्ति अपने स्वामी की भाषा बोल रहा है, तो आप में सामर्थ्य हो तो स्वामी को दंड दीजिए, और आप में अगर सामर्थ्य नहीं है तो जो दूत पहुंचाने कार्य। और यह दूत कार्य कितना कठिन है, कितना कर्तृत्व शून्य बनने के बाद हनुमान जी ने प्रभु ने हनुमान जी को ही क्यों चुना? सभी जो बंदर थे सभी ने आके प्रणाम किया, और प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया, सबसे कुशल प्रश्न किया, पर श्री हनुमान जी सबसे पीछे आए। और पीछे आए तो गोस्वामी जी ने कहा जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी प्रणाम कर रहे थे तो बहुत पास नहीं आ गए कि ये देखा में कि हमारा तो बड़ा पुराना परिचय है, दूर से प्रभु ने कहा ही। और तब प्रभु हनुमान जी के कान में कुछ कहने लगे। अब बंदर सोच ले पता नहीं क्या बात हो रही है, वो सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं, कान में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो स्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता से यही कहा मैं पशु वानर और नहीं विसरत वह लगन कान की। मेरे कान के पास बोल रहे हैं, इसलिए हनुमान जी को ये लगा कि जैसे गुरु लोग शिष्य को दीक्षा देते हैं तो कान में देते हैं, इसी प्रकार प्रभु मुझे दीक्षा दे रहे हैं।
दीक्षा देने का इसलिए कि हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ था तो हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन हो पाई। महाराज मैं तो जानते ही नहीं कि भजन कैसे किया जाता है, तो भजन करने की विधि कौन में बताता है? वो गुरु बताता है। और हनुमान जी को पास बुला के प्रभु कान में कहने लगे तो हनुमान जी समझ गए दीक्षा मिल गई। और वो दीक्षा मिलने का प्रभाव भी हुआ, दीक्षा मिल गई। और दीक्षा इसे लिखा हुआ है, हनुमत जन्म सुफल करि माना। हनुमान जी को लगा कि आज मुझे जब दीक्षा मिल गई और प्रभु ने मुझे कुछ बता दिया, कह दिया, तो बस मैं धन्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं, जन्म तो शरीर से यानी कब हुआ? अंजना के गर्भ से। पर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमत जन्म सुफल करि माना। आज तो प्रभु ने अपना बनाया, मंत्र दे दिया और कहा हनुमान तुम्हें दूत बनाकर मैं भेज रहा हूं और तुम्हें दो कार्य करना है। क्या? बहु प्रकार सीता ही समझायो, बहुत प्रकार से तुम सीता जी को समझाना। अभी सबसे कठिन कार्य है। जनक नंदिनी सीता के द्वारा ही संसार के समस्त जीवों को बुद्धि प्राप्त होती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। जो दूसरों को निर्मल मति देने वाली है उनको तुम्हें समझाना। और उसके साथ साथ वर्णन क्या करना है? बोले कई बल विरह, तुम बल और विरह का वर्णन करना। और वेग तुम आए, तुम जल्दी आना। नन्हा सा वाक्य है और उसमें प्रभु ने क्या कहा। और ऐसा कहने के बाद प्रभु ने अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को दे दिया। उस मुद्रिका में राम नाम निकला, लिखा हुआ है। तो हनुमान जी को लगा कि दीक्षा में मंत्र भी मिल गया। ये मुद्रिका जो है वो राम नाम की है। तो उससे बढ़कर के और उसके बाद हनुमान जी ने अगला कार्य कितना सुंदर किया। आश्चर्य था कि इतने व्यक्तियों के होते हुए भी भगवान ने हनुमान जी को ही क्यों चुना कि वो मेरे बल का वर्णन तुम जाके करना, और ये क्यों चुना कि मेरे विरह का वर्णन तुम करना। और विरह के वर्णन की बात सुन करके बाद में तो लोग को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी प्रभु से कहे तुम मेरे विरह का वर्णन करना। अब जिन हनुमान जी ने विवाह किया नहीं, बाल ब्रह्मचारी हैं, विरह जानते नहीं, उनसे कह रहे मेरे विरह का वर्णन करना। वो तो बेचारा जो नल था, जब दमयंती से वियोग हो गया तो विलाप करके उसने कहा क्या बतावे, किम करो क्वच्छामी रामो नास्ति मही तले। क्या करूं, कहां जाऊं, पर श्री राम आज होते तो उनसे मैं बताता। क्यों? बोले पत्नी विरहजम दुखम रामो जाना थी केवल। पत्नी के वियोग का दुख श्री राम ही जानते हैं। तो नल बेचारा तो श्री राम को ढूंढ रहा, क्योंकि पत्नी विरह का दुख हो जानते। और भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे विरह का वर्णन करना। बहुत बड़ी बात थी। महाराज आपने हनुमान जी से बल का वर्णन करने के लिए क्यों कहा? और क्या कोई आपके बल का वर्णन नहीं कर सकता था? बोले संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बल का तो वर्णन करता है, वो मेरे बल का वर्णन क्या करेगा? जिसको अपने, और जो अपने ही विरह के लिए व्यथित हो रहा और व्यथित होकर के संयोग को लक्ष्य मानता है, न तो हमारा विरह बल, और बल है तो विरह नहीं होना चाहिए, और विरह है तो बल नहीं होना चाहिए। ये साधारण शब्द नहीं। बलवान है तो दूरी क्यों होगी? वियोग है तो अगर शत्रु के द्वारा है तो शत्रु को मार करके वो वियोग दूर कर देगा, और यदि विरह है तो बल नहीं होगा। प्रभु ने विचित्र कार्य सौंपा, मेरे बल का भी वर्णन सुनाना, मेरे विरह का भी वर्णन सुनाना। और हनुमान जी को मुद्रिका प्रभु ने दिया तो हनुमान जी ने क्या किया, उस मुद्रिका को लेकर के मुंह में डाल लिया। बस भगवान और भक्त का संवाद हो गया।
महाराज आपने ये कार्य कर दिया है, क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं क्या सचमुच आपके बल और विरह का वर्ण करने में सक्षम हूं? तब बोले यह मुद्रिका जो आपके नाम तत्व से आपके भी कर कमलों में रही, जनक नंदिनी सीता के कर कमलों में भी रही, यही आप दोनों के प्रेम तत्व को बोलेगी। मुंह मेरा होगा पर बोलेगी तो आपकी मुद्रिका बोलेगी। यह दिव्य भावना मैंने लगता है पर हनुमान जी का तात्पर्य था, पर यही जिसमें वृत्ति है, मैं नहीं बोलूंगा, हमारे प्रभु बोलेंगे, उनका नाम बोलेगा, उनकी मुद्रिका बोलेगी। ऐसा दूत धर्म वो तो हनुमान जी ही उसका निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए संपाति का जो दूत राम दूत था, वो शब्द हनुमान जी ने चरितार्थ किया।